हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, बट ये है कि वहाँ अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं उतरा तो हमें पार्टी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम जीवाराम का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी को अगर जीतना है तो जीवाराम ही संभव है। जी एक ही भावना। बीजेपी किसी और को देती है तो बीजेपी और जनाधार वाला इतना नेता नहीं है, बात यह है। चुनावी साल में कार्यकर्ताओं के दम पर नेता अपना दमखम दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जब टिकटों का दौर चलता है तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है कि जनता का प्रेम देखिए कितना उनके साथ उमड़ रहा है, वो उनके चहेता नेता है, ऐसे में टिकट उनको ही मिले। ठीक ऐसा ही बीजेपी के जयपुर हेडक्वार्टर पर आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा। ये बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लिए हुए, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हैं सांचौर की जनता है, जो कि एक ही मांग कर रही है कि इनके जो चहेते नेता है जीवाराम, उनको टिकट दिया जाए। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि 3 बार के विधायक जीवाराम रह चुके हैं। 2 बार बीजेपी के रहे और 1 बार निर्दलीय। पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए थे। हालांकि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पिछले चुनाव में जिनको टिकट दिया था और जीवाराम दोनों एक मंच पर है, एकजुट है, लेकिन फिर ये भीड़ बता रही है कि इनके चहेते नेता को, जीवाराम को ही टिकट दिया जाए। इन लोगों से जानते हैं, बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि यहाँ पर जीवाराम खुद नहीं है, लेकिन उनके चहेते नेता है, प्रभारी भी है। क्या कहेंगे आप, आम जनता हो वहां के, क्यों इतनी भीड़ यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में लाया हो? ये बात है साहब, हम बीजेपी सांचौर से चितलवाड़ा तहसील के 2 अध्यक्षों के जनप्रतिनिधि भी साथ में, मंडल के अध्यक्ष भी साथ में, आम कार्यकर्ता भी साथ में। हम लोग जयपुर और दिल्ली संदेश देने के लिए आए हैं कि हमारा टिकट जीवाराम चौधरी को ही दिया जाए और ये 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेगा, ये लोगों की भावना है। हम लोग, हमारे जीवाराम ने कहने से हम नहीं आए, सांचौर की आवाज पहुंचाने के लिए हम जयपुर और दिल्ली तक हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं सर, इनके आगे। पिछले चुनाव में क्यों टिकट काटा था फिर? नहीं, अभी ये जो मैं प्रभारी हूँ सांचौर का, जीवन सिंह राठौड़ नाम है मेरा। 1 मिनट सुनना भाई। हाँ, बताओ, आप मैं लगातार कम से 1 महीने से सांचौर में ही हूँ और चुनाव के समय में सभी समर्थक अपने नेता के लिए आते हैं। इसी तरह का एक लोग आए हैं, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी है इसमें, और इनका संदेश देने आए पार्टी कार्यालय में आए कि हमारे नेता को टिकट दिया जाए, जबकि सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। और आप खड़े हुए एक बार, आप बीजेपी के प्रभारी है वहाँ पे जिले के? हाँ, जिला नहीं, सांचौर विधानसभा का। सांचौर विधानसभा से। हाँ। ये सांचौर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता है और बीजेपी समर्थक लोग हैं, और हर चुनाव में बीजेपी कार्यालय में अपने नेता के लिए सब लोग आते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत ये सभी लोग अपने नेता जीवाराम जी के लिए आए हैं। आप इनके साथ आए हो? नहीं, मैं प्रभारी हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देवे, और ये सभी यही लोग कह रहे हैं। इन्होंने दो चीज कही है, हम इसके साथ हैं। इन्होंने बोला हम इसके साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको भी मिले, लेकिन हम साथ इसके हैं, यही बात है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जीवाराम जी के समर्थक, क्योंकि जीवाराम जी वहाँ के नेता है बड़े, कहीं बीच में मत बोलो, लोकप्रिय नेता है, पुराने नेता है, तो नेचुरल है, अपना सबका एक नेताओं के प्रति प्रेम होता है। उस प्रेम के तहत ये सांचौर से चल के आए और प्रदेश। आपको ये नहीं लगता कि ये जो नेता जीवाराम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता जो भी है, वो दूसरे जो समर्थक है, दूसरे गुट है, यदि वो उनके साथ पहुंचेंगे तो फिर क्या बगावत नहीं होगी? वहाँ सांचौर के अंदर कोई गुट नहीं है। अभी आप 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले पूरे सांचौर में बैठ करके जीवाराम जी, दानाराम जी और भी जो भी है, सब एक प्लेटफॉर्म पर है और सब ने खुले मन से ये कहा कि हम जिसके भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। इसलिए यहाँ सांचौर में किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अभी तक तो यही हुआ कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो जीवाराम ने बगावत की है। कुछ समय परिस्थितियाँ होती है, हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, और हो सकता है उस समय परिस्थिति क्या रही हो, लेकिन इस बार कोई सभी एक मंच पर है। कोई मनमुटाव रहा होगा, कुछ गुस्सा रहा होगा, या कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, इसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इस बार जीत के भी उन्होंने कभी वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक ही रहे, और इस बार सबको मैंने एक प्लेटफॉर्म बैठाया, एक जगह बैठाई। और ये बताना चाहूंगा, राजस्थान की
सिर्फ राजस्थान की सबसे बड़ी सभा, परिवर्तन यात्रा की सभा सांचौर में हुई। 25,000 लोग थे। तो अगर सब सांचौर एक नहीं होता, सब सांचौर के कार्यकर्ता एक नहीं होते, नेता एक नहीं होते तो इतनी बड़ी विशाल सभा, नंबर 1 राजस्थान की सबसे बड़ी सभा सांचौर में हुई, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? जीवाराम जी, दानाराम जी, जो भी हमारे प्रत्याशी थे 5-7, सब ने अपनी मेहनत की। भीड़ से क्या मैसेज दे रहे हो? उसमें ऐसा है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, मोदी जी पे विश्वास करते हैं। जब भी चुनाव आता है तो टिकट की मांग सभी लोग करते हैं, उसमें मैंने भी की थी, लेकिन जनता की भावना जीवाराम जी के साथ है तो मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा। जनता आपके साथ नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी भावना इनके साथ है तो मैं क्या कर सकता, भावना के अनुरूप मुझे भी चलना पड़ेगा। जनता की जो इच्छा है उसको पूरा करना पड़ेगा। जनता की इच्छा के बिना आज यहाँ 36 कौम के कार्यकर्ता आए, प्रवासी भी आए कि जीवाराम एक ऐसा शख्स है जो 2 बार विधायक रहा, उसने 36 कौम को साथ प्यार दुलार दिया, कभी उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, गुंडागर्दी नहीं की, जातिवाद नहीं किया, इसलिए हमको भी स्वीकार करना पड़ता है। हमारे समाज के 25,000 वोट है वहाँ माली समाज के, लेकिन सारे माली समाज के लोग जीवाराम जी पे खुश है। क्यों खुश है? कि उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, हमको साथ लेके चलते हैं, जो बात हमने कही उस बात को स्वीकार भी करते हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि जीता हुआ उम्मीदवार जीवाराम है, जीता हूं के साथ रहता हूँ, थोड़ा पार्टी आसानी से जीतेगी और अड़ोस पड़ोस की विधानसभाओं में भी प्रभावशाली नेता को टिकट मिलता है तो उसका भी फायदा मिलता है। जीवाराम जी के समर्थक? जीवाराम जी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, लेकिन सतीश कौम का मानस है और पार्टी का अध्यक्ष भी हो, लेकिन सांचौर की सतीश कौम की जनभावना है। अगर सांचौर में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जितानी है तो जीवाराम जी की मजबूत नेता है। उसमें क्या है कि सांचौर के अंदर पिछला कार्यकाल 10 साल से रहा है और पिछला कार्यकाल जो मंत्री जी का 5 साल भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, पेपर माफिया, सब तरह से आम लोग परेशान है। इसलिए सतीश कौम ने एक ही कहा है कि जीवाराम जी को टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, इसलिए सबकी मांग है। जिला बन गया फिर भी खुशी नहीं है। जिला बना उस दिन ही हत्या होगी, वो भी आपने सुना होगा। गुलाल बढ़ना चाहिए और खून की नदी भाई, इसलिए जिले का जो ओपनिंग हुआ उसी दिन जिले का उद्घाटन चल रहा था और 300 मीटर पे हमारे समाज के बहुत ही भामाशा बड़े उसकी सरेआम हत्या होगी। इसलिए सतीश कौम की जनता ने कहा एक नेतृत्व मजबूत करने वाला अगर व्यक्ति होगा तो सांचौर में अमन शांति आएगी, इसलिए जीवाराम जी के नेतृत्व करने ये सतीश कौम के लोग यहाँ पार्टी कार्यालय आए। आप क्या मानते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, पार्टी के नेता देखते हैं, तो क्या टिकट उससे मिल जाता है? नहीं, वो तो पार्टी देगी, वो स्वीकार करेगी, लेकिन मैं मंडल अध्यक्ष केसुरी का नई से बिलोंग करता हूँ। जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर फैसला करे और ये तख्ती और ये कमल का फूल है, ये जनता बोल रही है, ये जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास करके हमारे नेता जीवाराम चौधरी के ऊपर ही मांग कर रही है। आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो हम बीजेपी के साथ हैं, कमल के फूल के साथ हैं, कमल का फूल के नेता बीजेपी किसको भी टिकट दे आप उसके साथ हो, फिर ये भीड़ ये हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, बट ये है कि वहां अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं उतरा तो हमें पार्टी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम जीवाराम का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर बीजेपी ने किसी और को दे दिया तो वो दे दिया तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन बट हमने पहले भी स्वीकार किया है। पहले मैं दानाराम का समर्थक था, पार्टी ने दानाराम को टिकट दिया, मैं वहां था, 50,000 उन्होंने वोट दिए, 50,000 से 40,000 आज जीवाराम की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मजबूत नेता है और इनका प्रभाव है। ये कड़बी समाज से आते हैं, रानीवाड़ा, भीनमार और सारे इनका प्रभाव पड़ता है। अगर इन आदमी को पीछे कर दिया तो मेरी पार्टी नुकसान हो जाएगी, ये दर्द है मेरे में। मतलब पिछली बार बीजेपी उसी वजह से हारी थी कि जीवाराम को टिकट नहीं मिला ना, वो हाँ इस वजह से हारी थी। अगर अब की बार मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, ये बड़ी सभा आम आवाम अभी तक पीछे है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ पार्टी अगर जीवाराम को नेतृत्व स्वीकार करती है तो 50,000 मतों से जीत के आएगी। कुछ और ही कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, युवा है, बुजुर्ग भी है, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि वहाँ की राजनीति है, क्या जीवाराम के बगैर बीजेपी पार नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ सकती है। बीजेपी को अगर जीतना है तो जीवाराम ही संभव है। बीजेपी किसी और को देती है तो बीजेपी और जनाधार वाला इतना नेता नहीं है, बात यह है। हाँ, दबंग नेता चाहिए। वहाँ 4 महीनों में 2-3 तो बलात्कार के मैटर हुए, सरेआम गोलियों ने भुजा गया, चोरी डकैती प्रत्येक दिन 6 महीनों से कम 6 मर्डर हुए हैं सांचौर तहसील में, और उसको कंट्रोल करने में लिए जो नेतृत्व होता है वो जीवाराम चौधरी। सबको लगता है, सब लोगों की सांचौर चितलवाड़ा दोनों तहसीलों की आवाज देने के लिए हम
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जयपुर और दिल्ली तक की आवाज हमारे जो प्रभारी है उनके माध्यम से भी हम ठेठ राज्य में और केंद्र तक की आवाज पहुंचाने के लिए हमारी जो पीड़ा है हम पहुंचाने के लिए आए हैं। सब लोग इकट्ठे होके हम बीजेपी का नेतृत्व करते हैं तो हमारे को आगे फोड़ा नहीं रोना नहीं पड़े, इसके लिए हम रो रहे हैं। बात ये है। पिछली बार कहीं रोड़ा पड़ गया घना रोडो बढ़िया करो पहुंच पर दिया रो और बहुत भयंकर स्थिति है। नहर में पानी नहीं आ रहा है और गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, 4 रस्तों पे किसी को चलना भी बहुत मुश्किल है। लोगों की भावना मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से लोगों तक थे, केंद्र और राजस्थान सरकार के जो यहाँ लोग बैठे हैं उन तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं। सर आपकी दौड़ यहाँ तक है और जयराम जी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, वो तो दिल्ली में बैठे हैं। हमारे सांचौर में 10 साल से लूटमार चल रही है, मर्डर सारे आम चल रहे हैं और हमारे सांचौर की जनता के लिए पैरासूट नेता नहीं चाहिए, धरातल वाला नेता चाहिए। जैसे जीवाराम जी 35-30 साल से ये धरातल जनता के बीच में रहते हैं, हर टाइम रात और दिन में काम करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसा नेता को पार्टी टिकट देगी तो हम 51,000 वोटों से सांचौर से उनको जीता के भेजेंगे। सतीश कौम की एक ही मांग है, जीवाराम जीवाराम। उनका टिकट क्यों काटा जाता है फिर? जीवाराम जी का मांगना पड़ता है, विधायक रह चुके हैं फिर भी। जीवाराम जी एक सशक्त नेता है और भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि आपको किसी भी कैंडिडेट को न देख करके भारतीय जनता पार्टी के पुष्प को देखना है। आप नाम लेके आए हो जीवाराम। ये तो आए सर। जीवाराम जी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत और सुशासन, जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जीवाराम जी ने 10 साल जो सुशासन दिया है, उस सुशासन को वापस लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ को मजबूत करने के लिए जीवाराम जी के लिए ये 600 किलोमीटर से 650 किलोमीटर से जो ये जनता चल के आई है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ ही आवाम, पूरी आवाम है, परंतु जीवाराम जी एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कमल के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार है जो सुशासन। पिछली बार वाला उम्मीदवार सही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि होता है। आप बोल रहे हो हम बीजेपी के साथ हैं, जीवाराम जी के साथ हो, पिछली बार भी आपने बीजेपी को वोट दिया, कैसे हार गए फिर बीजेपी वहां पे? जनता का प्यार, क्योंकि जो पैरासूट उम्मीदवार है, पैरासूट ये बात करो आप। पैरासूट उम्मीदवार है, पैरासूट उम्मीदवार सांचौर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जीवाराम जी चौधरी है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के आम जनता के बीच में, आज भी आप सांचौर की जनता के किसी भी कार्यक्रम हो, मरना हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साथी के साथ सुख दुख में जीवाराम जी जाकर के खड़े रहते हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये जो आए हैं वो किसी के खर्चे से नहीं आए, ये सब पूरे प्रवासी भी है, सतीश कौम के ये लोग हैं और राजस्थान की सबसे आखिरी छोर और पाकिस्तान बॉर्डर की पंचायत से ये लोग आए हैं, क्योंकि ये जीवाराम जी के प्रति प्रेम, अपनत्व और समर्पण की भावना से। और भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिला तो टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण रूप से स्वीकार है और भारतीय पार्टी के साथ रहोगे ना? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जीवाराम जी चले गए तो जीवाराम जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ जीवाराम है। इस बार टिकट कट गया तो कम से कम पार्टी नहीं छोड़ेंगे वो, है ना? नहीं, भारतीय साहब हम बयान नहीं दे, जीवाराम जी हमारे साथ में नहीं है ऐसा हम कोई आपको बयान नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों की जो भावना है वो पत्रकारिता के माध्यम से आप लोगों से हम आस्था करते हैं, राजस्थान और दिल्ली तक ये हमारी आवाज पहुंचा, इसके लिए आपको हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। देखिए सांचौर की जनता है, जीवाराम को ही इनकी मांग है कि बीजेपी से टिकट मिले तो सिर्फ जीवाराम को मिले। हालांकि जीवाराम का इतिहास कहीं ना कहीं बीजेपी यदि वहां पर धरातल पर रहती है, मजबूत मानती है तो जीवाराम की वजह से। यदि जीवाराम का टिकट कटता भी है, पिछली बार कटा भी था, तो कहीं ना कहीं पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। सुखराम बिश्नोई ने कांग्रेस के वहां पर जीत हासिल की, राज्य मंत्री बने, जिला भी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जब टिकटों की अब डिमांड उठने लगी है तो ये सांचौर की जनता मांग कर रही है कि बीजेपी से टिकट मिले तो सिर्फ जीवाराम को। अब देखना ये होगा कि वहां से सांचौर से जनता की डिमांड पर क्या पार्टी टिकट देती है या फिर पहले जिस तरह से माहौल रहा है कि जैसा कि आरोप लगा रहे कार्यकर्ता कि पैरासूट उम्मीदवार आ जाते हैं उनको बीजेपी टिकट देते दिए। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि टिकट नहीं मिलता है तो हालांकि ये तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये तो बीजेपी के साथ है, लेकिन पिछले चुनाव की यदि रिकॉर्ड खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं जीवाराम
बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय लड़े थे। उस टाइम हारे इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के वोटर हैं। अब ये इसलिए आए कि इनको इनकी कहने पर जीवाराम को टिकट दिया जाए, ना कि पैराशूट उम्मीदवार को। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।